मैंने विधानसभा में भी देखा, विधान परिषद में भी देखा, राज्यसभा में भी देखा। राजा साहब ने डंके की चोट पे जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है ना। उसके पीछे क्या मंशा थी हम नहीं जानते, है ना। लेकिन कार्यकर्ता तो जानना चाहेगा ना, क्योंकि भाई उसका नेता अगर इतना बड़ा निर्णय ले रहा है जी। कार्यकर्ता भी जानते हैं। अभी किसी ने पूछा कि साहब राज्यसभा में आपने वोट दिया तो लोकसभा में क्यों नहीं, तो राज्यसभा और लोकसभा का अंतर हमने उनको बताया। वो बता दिया तो देखिए, राजनीति बताइए, राजनीति में समझना वही है। अब आप जानबूझ के न समझना चाहें या सीधी, मैं राज्यसभा में समझ रहा हूँ। देखिए, विधायक चुनते हैं राज्यसभा के सदस्य को, आम जनता नहीं चुनती है। ठीक कहा आपने। अच्छा, राज्यसभा के सदस्य पे ये भी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो जनता जनार्दन की सेवा करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सामान्य तौर पे ऐसा नहीं होता है। अच्छा, लेकिन जब आप लोकसभा चुनते हैं या विधान परिषद के साथ साथ के स्थान पे आप विधानसभा चुनते हैं, तब ये दायित्व होता है कि विधायक जनसुलभ हो, जनता के बीच में हो। अगर यहाँ से बाबागंज से विनोद सरोज विधायक हैं, 2 बार उनके पिताजी और चौथी बार वो स्वयं है, 6 बार से लगातार हम लोग जीत रहे हैं, तो हम ये भी सुनिश्चित कराते हैं कि वो हर जगह रहें। 5वीं बार एमएलसी और 1 बार लोकसभा अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी हैं, तो हम ये सुनिश्चित कराते हैं कि जनता जनार्दन की सेवा और उनकी समस्या का निराकरण वो हमारी प्राथमिकता है। तो वो चीज़ है। राज्यसभा में ये दायित्व तो जनता से सीधे जुड़ाव कर नहीं होता है। लेकिन राजा साहब, मैंने ये भी देखा कि पिछली बार जब समाजवादी पार्टी से यहाँ से सांसद जीत के गए थे, उनको भी आपने सुनिश्चित कराया था कि वो भी अपने क्षेत्र में रहें, मुझे याद है। शैलेंद्र जी, हाँ शैलेंद्र जी बिल्कुल उपस्थित रहते थे। तो हमारा मतलब निष्कर्ष के तौर पे अगर हम इसको देखें तो कौशाम्बी का जो सांसद है वो जनता के बीच में रहे, ये राजा साहब का संदेश होना चाहिए। नहीं, हम आपको उसको और सरल करके हम बता दे रहे हैं। कौशाम्बी का ही नहीं, कहीं का भी जनप्रतिनिधि हो, कहीं का भी जनप्रतिनिधि, भाषण में आप क्या कहते हैं? कोई भी नेता भाषण में क्या आपके सुख दुख में मैं खड़ा रहूंगा, ये है वो है, जहां आपका पसीना बहेगा वहां खून बहा दूं। तो ये सब सारी बातें तो इतना अतिशयोक्त में न जाते हुए जनता को ये उम्मीद होती, इसीलिए जनप्रतिनिधि कहा जाता है, जनप्रतिनिधि कहा जाता है। तो सबसे हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि जो हमारे समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो हमारे इस निर्णय से बहुत प्रसन्न है। नहीं, वो तो हम देखते रहते हैं, और उनकी प्रसन्नता के आगे और कुछ हमको चाहिए भी नहीं। आपके समर्थकों का वीडियो भी मैं रोज चीज की और उनका ऐलान भी मैं देखता रहता हूँ, वो सारी चीजें मेरी नजर रहती है। जहां भी रहेंगे दहाड़ते रहेंगे, नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि जब अमित शाह जी के साथ आपकी एक तस्वीर आती है, मुझे ध्यान है, उसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्णयों को लेकर जब आप जवाब देते हैं, क्योंकि ये तो भाई मीडिया है, सोशल मीडिया है, दुनिया देख रही है कि भाई राजा भैया ने मोदी जी को लेके क्या कहा, योगी आदित्यनाथ को लेके क्या कहा, तो उसका असर पड़ता है राजा साहब। हाँ बिल्कुल पड़ता है, क्यों नहीं पड़ेगा। कोई अच्छा निर्णय हो तो उसको अच्छा कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। आपने विधानसभा में भी हमारे भाषण सुने होंगे, और न सुने हो तो यूट्यूब पे। अरे सर, जो अच्छा, हमने सरकार की आलोचना भी करी, हमने सरकार की प्रशंसा भी करी, जो अच्छे काम है उसको अच्छा कहा हमने, और जो काम ठीक नहीं लगे उस पर चिताया, उन्हें उस पे चिताया, उस पे सुझाव भी दिए। और इसीलिए विधानसभा होती है, इसीलिए असेंबली होती है। नहीं, आपका कनेक्ट जो मैं है, जो अगर हम पूरा उसकी समीक्षा करें तो एक लाइन में ये कहा था ना विधानसभा में कि सरकारें इतनी अच्छी नहीं होती जितना सत्ता पक्ष बताता है, और सरकारें इतनी बुरी भी नहीं होती जितना विपक्ष कहता है। नहीं, ये तो बड़ा वायरल लाइन है, एकदम तो हाँ, तो एक्सट्रीम में मत जाइए। उसमें ये है कि जो नहीं, मोदी जी के काम को तो आप सराह रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। बिल्कुल, बहुत से ऐसे निर्णय हुए हैं जो इसके पहले नहीं हुए थे। लेकिन योगी जी भी आपके स्टार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने प्रधानमंत्री की बात करी, तो योगी जी ने अपने कार्यकाल में बहुत इस समय ऐतिहासिक फैसले लिए, बहुत साहसिक निर्णय लिए, कई हैं उसमें। लेकिन अभी लोकसभा की बात आप कर रहे हैं, और हम अपने इस निर्णय से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, और इसलिए और प्रसन्न हैं क्योंकि हमारे सारे समर्थक, सारे कार्यकर्ता प्रसन्न हैं। लेकिन